लेकिन जानकार इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। शी जिनपिंग आ ही रहे हैं सिर्फ ट्रंप से मिलने के लिए, बिकॉज अगर आपने देखा है कि पिछले एक साल से वो सारे मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स वो अपने नंबर 2 को दे रहे हैं। ट्रंप की इनाग्रेशन के लिए यूएन जनरल असेंबली को ले लें, या ब्रिक्स की समिट जो ब्राजील में हुई वहां पर भी नहीं गए थे शी जिनपिंग। सो जो फैक्ट कि वो आ रहे हैं साउथ कोरिया ट्रंप से मिलने के लिए शोज दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। तो 2 दिन पहले कुआलालंपुर में चाइनीज डेलीगेशन जो आया था और अमेरिकन डेलीगेशन स्कॉट बेसेंट जो थे वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, उन्होंने ये बात कही कि वी हैव अग्रीड अपॉन ए फ्रेमवर्क, कि हम एक फ्रेमवर्क पे अग्री कर चुके हैं और मुझे लगता है कि वो फ्रेमवर्क अनाउंस किया जाएगा कल दोनों के साथ। तो फ्रेमवर्क्स की जो मेन एलिमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक कि जो कंस्ट्रेंट्स यानी जो लिमिटेशंस चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स पे लगाया था वो 1 साल पोस्टपोन हो जाएगा। यानी अब वो अभी लागू होने के बजाय 1 साल के बाद वो लागू होगा। तो यानी जहाँ तक के एक्सपोर्ट्स और मैग्नेट्स वगैरह की जो अरेंजमेंट्स हैं वो उसमें कोई तब्दीली 1 साल तक नहीं आएगी। एक ये भाई। दूसरी चीज जो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकियां दी थी कि टैरिफ को मैं 100% से बढ़ा दूंगा 1 नवंबर से, वो अभी कैंसिल हो गया है। सो देयर चाइना के ऊपर जितने अभी टैरिफ है उतने ही टैरिफ रहेंगे, वो फ्रेमवर्क में अनाउंस हुआ। लेकिन ये दोनों मिलकर मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू अनाउंस सेवरल थिंग्स। एक कि टिकटॉक बिक जाएगा टू अमेरिकन, यानी जो चाइनीज कंपनी है वो सिर्फ 20% टिकटॉक रखेगी, 80% अमेरिकन खरीद रहे हैं। और लैरी एलिसन जो ओरेकल के ओनर है, ही इज द फ्रंट रनर टू बाय टिकटॉक। उससे हटकर जो फेंटनिल यानी जो ड्रग जिसकी वजह से यहाँ पर तकरीबन 50,000 से लेके 1 लाख तक अमेरिकन ओवरडोज से मरते हैं सालाना, तो उसके जो उसको बनाने में जो केमिकल्स लगते हैं वो चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो चाइना ने अग्री किया है कि वो और कंट्रोल्स लगाएगा उनके एक्सपोर्ट्स पे और उनके मैन्युफैक्चरिंग पे, यानी वो बनेगी ही नहीं ताकि फेंटनिल ही ना बने। तो अगर ये दोनों चीजें हो जाती है तो ट्रंप जो 30% फेंटनिल से कनेक्टेड जो टैरिफ्स है वो चाइना से हट गए, तो चाइना के ऊपर टोटल टैरिफ सिर्फ 20-25% रह जाएंगे। दैट इज द करंट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो परसेप्शन है कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हो रही है और दुनिया बट रही है इन 2 स्फीयर्स ग्लोबल इकोनॉमी, एक चाइना के एलाइज और एक अमेरिका के एलाइज, वो परसेप्शन खत्म हो जाएगा। एक किस्म से स्टॉक मार्केट को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और सो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट कि ये जो नेगेटिव परसेप्शन है विद रिगार्ड्स टू यूएस चाइना रिलेशंस वो बहुत बदल सकता है कि इफ दे मैनेज टू हैव ए मेजर डील। अब भारत की बात करते हैं। इस मीटिंग पर भारत की भी पैनी नजर होगी, क्योंकि अमेरिका और चीन के रिश्तों में उतार चढ़ाव से पूरे एशिया में भू राजनीतिक संतुलन, जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है। इन्हीं उतार चढ़ावों के बीच भारत को भी अपनी चाल बदलनी पड़ सकती है। क्यों? हमने आपको बताया कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने चीन को खुलेआम प्रतिद्वंदी के तौर पर, राइवल के तौर पर दिखाना शुरू किया था। इस कोशिश में अमेरिका ने अलग अलग देशों से नजदीकी बढ़ाई, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और आसियान से जुड़े देश। इस लिस्ट में एक नाम भारत का भी था। चीन को काउंटर करने की कोशिश में भारत अमेरिका के लिए जरूरी हो गया। इसी बुनियाद पर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का संगठन क्वाड भी फल फूल रहा था। लेकिन ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में इन दोस्तियों को ताक पर रख चुके हैं और अब अगर वो इससे एक कदम और आगे बढ़ें और चीन से हाथ ही मिला लें तो इसका भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजा मोहन इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में कहते हैं कि अमेरिकी गठजोड़ में फंस जाने के डर ने भारत को बरसों से जकड़ रखा है। नतीजा यह कि सीमा पर चीन की आक्रामकता झेलने के बावजूद भारत ने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों का पूरा लाभ उठाने से परहेज किया। अब जब ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने हैं तो भारत में एक नई बेचैनी है। कहीं अमेरिका और चीन की नई सुलह में भारत किनारे न कर दिया जाए। जो डर पहले फंस जाने का था अब छूट जाने का है। मगर अभी यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि अमेरिका और चीन किसी बड़े सौदे की तैयारी में है। तो क्या ट्रंप इस मुलाकात में भू राजनीति को पीछे छोड़कर व्यापार को तरजीह देंगे? क्या भारत अब उनकी जियोपॉलिटिक्स में पीछे छूट रहा है? क्या ताइवान या फिर एशिया में मौजूद उनके बाकी साथी ये उम्मीद कर सकते हैं कि यथास्थिति बनी रहेगी? हमने कुछ और जानकारों से बात की। देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग ओवरऑल अगर आप हम जियोपॉलिटिक्स को देखें, ये टैरिफ को थोड़ी देर बाजू रखकर, तो इट इज वेरी क्लियर कि जब तक अमेरिका
और चाइना के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, देन इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, बिकॉज अमेरिका देन डजंट नीड इंडिया। देखिए, सुनने वाले शायद बुरा माने, लेकिन इंडिया बहुत नखरे वाली मुल्क है। इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट कंट्री टू डील विथ। देखिए, आप ट्रेड अग्रीमेंट सबसे पहले इंडिया ने शुरू करा, अभी तक नहीं हुआ। 8 महीने से ये नेगोशिएट कर रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कंट्री टू डील विथ डिप्लोमेटिकली। डिमांड बहुत करते हैं और कंसेशन बहुत कम देती है इंडिया। सो इन दैट सेंस इट्स अ बिग हेडेक। तो अगर चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, देन अमेरिका को इंडिया के नखरे झेलने के लिए उतना इंसेंटिव नहीं रहेगा। और अगर अमेरिका के चाइना के ताल्लुकात खराब होते हैं, यानी कल कोई डील अनाउंस नहीं होती, देन सडनली दिस विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तो फिर अमेरिकन विल स्टार्ट पेइंग मोर अटेंशन टू इंडिया। जैसा बाइडेन के ताल्लुकात चाइना से बिल्कुल खराब थे, अलबत्ता ट्रंप इज ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद चाइना। तो ये आप समझ सकते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप्स हैं ये दो। लेकिन जो स्पेसिफिक चीज ये है कि अगर चाइना के साथ अग्रीमेंट हो जाता है, तो चाइना के जो टैरिफ्स हैं वो इंडिया से आधे हो जाएंगे, यानी इट विल बी अराउंड 2025 और इंडिया विल स्टिल बी पेइंग 50% टैरिफ्स। तो उससे कई चीजें, मिसाल के तौर पे अगर आप आईफोन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईफोन्स पे अभी तक टैरिफ्स नहीं लगे, सेमीकंडक्टर्स पर, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स पे लग गए हैं। लेकिन इफ यू आर एप्पल, इफ यू आर अदर कंपनी, आप नर्वस रहेंगे ना कि भाई हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया में टैरिफ तो 50% है इस वक्त, चाइना में कम हो जाएंगे। सो दैट इज द सेकेंड वरी फॉर इंडिया कि अगर यूएस चाइना की डील हो जाती है, देन इंडिया के लिए प्रेशर बढ़ जाता है टू मेक कंसेशंस टू अमेरिका। और ऑलरेडी खबरें आ रही है कि सोया बीन्स पे तो नहीं, लेकिन सोया मील इंडिया शायद खरीदना शुरू कर दें फ्रॉम अमेरिका। यानी इंडिया अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर भी खोलने के लिए तैयार है, और रशिया से शायद इंडिया तेल लेना बंद कर देगा। तो ये दो कंसेशंस इंडिया इज अबाउट टू मेक टू द यूएस। फिलहाल इस